नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजियो ट्रेडर। आज अपन बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। पहला जो होता है फंडामेंटल एनालिसिस एंड दूसरा जो होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज में लिया जाता है एंड टेक्निकल जो एनालिसिस होता है वो लिया जाता है यूज में ट्रेडिंग के। तो मैंने बताया टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। जो अपन मेनली यूज में लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस यूज में लेते हैं क्योंकि ट्रेडिंग करनी होती है, उसमें ट्रेडिंग में मेनली टेक्निकल एनालिसिस ही यूज में आता है। फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जैसे कि अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं 10, 15, 20 साल के लिए, तो उसमें फंडामेंटल एनालिसिस यूज में लेते हैं। लेकिन आज अपन जो बात करेंगे वो है अपना टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। देखो, मैं आज ये नहीं कहता हूँ कि सब लोग क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। और बहुत सारे लोग इसको लाखों रुपए में बेचते हैं, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो सिर्फ और फ्री में मिलेगा यूट्यूब। टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल चार्ट आपको ये बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या कोई कंपनी की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो टेक्निकल चार्ट हमें बताते हैं। तो सबसे पहले अपन उसमें पढ़ेंगे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब होता है किसी भी कंपनी की प्राइस ऊपर जा रही है या प्राइस का एक्शन क्या हो रहा है, उसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। पढ़ेंगे इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न हमको बताते हैं किसी भी कंपनी की प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो अपने कैंडल देख के पता चल जाता है। एंड उसके बाद अपन पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न देख के बहुत सारी कैंडल्स मिलके एक चार्ट फॉर्म करती है, उसी चार्ट को देख के हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके बाद अपना आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर वो होते हैं जो हमको बताते हैं कि मार्केट की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। बहुत सारे इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं कि प्राइस तो आगे चली जाती है, इंडिकेटर पीछे रह जाते हैं। इन सबके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं, इनमें फिबोनाची टूल आता है और इलियट वेव आता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है जो अपन को मार्किंग करनी होती है। टेक्निकल एनालिसिस पता होने के पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। अगर मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है ये अपन को पता है, तो अपन जो भी ट्रेड लेते हैं उसको जल्दी से जल्दी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अपन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा कि ट्रेंड क्या होता है, एंड अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं अपन की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट वो एरिया होता है जहां पे प्राइस बार बार आके वापस रिवर्स हो जाती है, उस एरिया को सपोर्ट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से कोई प्राइस स्टार्ट होती है, वो नीचे की तरफ ऐसे आती है और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ चली जाती है, उस एरिया को सपोर्ट बोलते हैं। एंड अब दूसरा है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस वो एरिया होता है जहां पे प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है और वापस से रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है, उस एरिया को रेसिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है और इस एरिया से प्राइस वापस गिर जाती है, तो ये एरिया अपना रेसिस्टेंस हो जाता है। तो अपन एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट जैसे ये एरिया है, अब अपन मैं यहाँ से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंकूंगा तो वो यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाएगी, एंड इस यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, फिर से सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी। तो ये बार बार जिस एरिया पे आके वो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, उस एरिया को सपोर्ट बोलते हैं। लेते हम एक एग्जांपल रेसिस्टेंस का लेके देख लेते हैं। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो ये छत से टकरा के नीचे आता है, तो छत हमारी हो गई रेसिस्टेंस। जैसे कि यहां से मैं अगर किसी मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो ये अगर छत है तो यहां से मार्कर टकरा के नीचे की तरफ गिरेगा, और ये जो एरिया हो गया
ये हो गया अपना रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। एंड कुछ अगर बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में जाके आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं।